नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं आईएक्स जो है कैसे काम करती है, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, उसका रेवेन्यू कहां से आता है, चीज़ें बता दूंगा आपको, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट कैसा है। तो अब वीडियो देखते रहें। वीडियो अच्छा लगे कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ये जो है आपका आईएक्स का बिजनेस जो है कैसे आता है, क्या करती है वो समझाने वाला हूं मैं। इससे पहले समझ लेते हैं एक्सचेंज का रोल क्या है इंडियन मार्केट में। ये मान लो एनएससी बीएससी आप सब जानते हो, जहां पे आप ट्रेडिंग करते हो। मान लो ये बायर है और ये सेलर है। बायर क्या करता है, पैसे पे करता है स्टॉक बाई करने के लिए। सेलर क्या करता है, स्टॉक सेल करता है अपने डीमैट अकाउंट से पैसे लेने के लिए। तो बायर क्या करेगा, एक्सचेंज पे ऑर्डर भेजता है थ्रू ब्रोकर। सेलर क्या करेगा, एक्सचेंज पे ऑर्डर भेजता है सेलिंग का थ्रू ब्रोकर। बायर को क्या है, यहाँ पे बायर कुछ भी हो सकता है, एफआईआईज, डीआईआईज, इंडिविजुअल, म्यूचुअल फंड हाउस से कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। सेम यहाँ पे आपका सेलर भी वैसे ही हो सकता है। तो बायर को क्या होगा, सेलर के डीमैट अकाउंट से स्टॉक निकलेंगे और बायर के डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे और बायर का पैसा जो है वो सेलर के फंड्स में या ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ गए। एनएससी बीएससी कैसे काम करती है। अब बताना हूँ आपको एमसीएक्स कैसे काम करती है। एमसीएक्स में क्या होता है, दो तरीके से, या तो आप डिलीवरी ले लो या फिर आप ट्रेडिंग करो। एक तरह से सिंपल टर्म में बोलो तो आप जैसे आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो वैसे ही ट्रेडिंग करो। वहां पे आपको डिलीवरी नहीं लेनी। यहाँ पे हेजर हो सकते हैं, जिसको हेज करना है अपने पोजिशंस को। ट्रेडिंग कंपनी हो सकती है, ट्रेडिंग कंपनी मतलब जो मेटल में ट्रेड करती है। ऑयल कंपनीज हो गई आपकी जो ऑयल में ट्रेड करती है। गोल्ड, सिल्वर, आप क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, लेड, एल्युमिनियम, कॉपर, यहाँ सब ट्रेड होता है। तो यहाँ पे सारी कंपनीज हैं जो फिजिकल डिलीवरी लेने के लिए ऑर्डर प्लेस करती है एमसीएक्स पे, या इंडिविजुअल है ट्रेडिंग करने के लिए प्लेस करते हैं। सेलर जो है जिनको सेल करना है गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, वो यहाँ से ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो इसका पैसा बायर का चला जाएगा सेलर के अकाउंट में, फंड्स में। और सेलर का जो फिजिकल डिलीवरी है इन द सेंस, अगर उसको फिजिकल डिलीवरी लेनी है तो सेलर का जो फिजिकल डिलीवरी है मतलब जो भी है गोल्ड, सिल्वर, आपका क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, वो जो है बायर के पास चला जाएगा। तो ये एमसीएक्स का काम है जहां पे कमोडिटी ट्रेडिंग होती है। अब तीसरा पार्ट आता है आपका आईएक्स का। आईएक्स का काम क्या है, यहाँ पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते सिंपल आप पावर यूनिट्स में कि आपको पैसे अर्न करने हैं। यहाँ पे आपको डिलीवरी लेनी होगी। यहाँ पे आईएक्स में डिलीवरी का मतलब होता है आपको पावर परचेज करना होगा। अगर आपको कहीं पावर सप्लाई करना है, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, जैसे मान लो डिस्कॉम्स हो गए, जो भी बड़े बड़े डिस्कॉम्स है जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो जो है क्या करती है, ऑर्डर प्लेस करती है आईएक्स पे। यहाँ पे पावर जनरेशन कंपनी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो गया, जैसे मान लो एनटीपीसी है, टाटा पावर है, यहाँ पे ये सेलिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे। बाइंग बायर जो है वो आपका बाइंग ऑर्डर प्लेस करेगा, जो भी बिड आपका यहाँ पे मैच होगा। यहाँ पे सेलर जो है उसको पावर सप्लाई करने वाला है बायर को, और बायर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है जो भी उसके एंड यूजर है। तो ये हो गया आईएक्स का काम। ये भी एक एक्सचेंज ही है, लेकिन यहाँ पे जो भी आप ट्रेडिंग करते हो वो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडिंग होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का हो। यहाँ पे बायर जो है मेनली डिस्कॉम जो पावर सप्लाई करती है, वो पावर सीकिंग एंटिटी, किसी को पावर परचेज करना है तो वो हो सकती है, वो ऑर्डर प्लेस करे। और सेलर जो है यहाँ से अपना पावर जो जनरेट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो ऑर्डर प्लेस करे। ऑर्डर मैच होने के बाद दोनों का ऑर्डर मैच होगा और इसको जो है फिजिकल डिलीवरी जो है सप्लाई करना पड़ेगा बायर को, और बायर उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड यूजर को, और उसका वो चार्ज करती है ट्रांजेक्शन का। तो समझ गए आईएक्स का मेन काम क्या है। इसके बाद वाले तीन पार्ट समझ गए, एनएससी बीएससी का काम क्या है, एमसीएक्स का काम क्या है और आपका आईएक्स का काम क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसका रोल क्या है। मेनली जो है ये शॉर्ट टर्म पावर परचेज करती है। जैसे आप स्टॉक्स बाय करते हो शॉर्ट टर्म के लिए ना, चाहे इंट्राडे हो गया, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग मान लो कि आप कुछ दिन के लिए बाय सेल करते हो, वैसे ही जो है यहाँ पे आपका पावर का परचेज होता है शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में, इन द सेंस समझो। लेकिन यहाँ पे जो पावर का परचेज होता है उसमें आपको फिजिकल डिलीवरी लेना कंपलसरी है। आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते पैसे सिर्फ कमाने के लिए, तो आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ेगी। मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 97% का है, मतलब जो भी ट्रेडिंग होती है एक्सचेंज में। फैसिलिट 40% शॉर्ट टर्म मार्केट, मतलब 40% जो शॉर्ट टर्म मार्केट पावर ट्रेडिंग है उसमें इसका मार्केट शेयर है। एवरेज डेली ट्रेड जो है आपका 6000 मेगावाट से प्लस का ही है। हाईली पार्टिसिपेंट 4000 से ऊपर जो है पार्टिसिपेंट्स हैं पावर जनरेशन कंपनी या जो भी आपका बायर्स हैं वो मिला के। रिकॉर्ड डेली वॉल्यूम जो है आपका ऑलमोस्ट 308 मिलियन यूनिट्स का है, आपका ऑलमोस्ट 12,900 मेगावाट्स का है। 4000 इंडस्ट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेट्स हैं। 55 डिस्कॉम्स, मतलब ऑल जो डिस्कॉम्स हैं इंडिया में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, मेनली काम है उनका, वो सारी यहाँ पे हैं। 100 प्लस जो है ईसट एंटिटीज हैं आपकी। 400 प्लस जनरेटर्स हैं जो पावर जनरेट करते हैं। 100 प्लस आरडी जनरेटर्स एंड ऑब्लिगेट एंटिटीज हैं। इसके बारे में आगे बताने वाला हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो है ये आपका जो है जनरेटर्स एंड ऑब्लिगेटेड एंटिटीज जिनको पावर सप्लाई करना है जनरेट करके। यहाँ पे पब्लिक लिस्टेड कंपनी है आपका। आईएक्स जो है उसको रेगुलेट करती है सीईआरसी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस, और एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद इसको रेगुलेट करती है सेबी। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब आपको नेक्स्ट पे आता हूँ। यहाँ पे देख लो जो पावर जनरेशन है इंडिया का, उसका ग्रोथ आपको यहाँ दिख जाएगा।
पावर जनरेशन जो है आपका टोटल जनरेशन 805 बिलियन यूनिट्स का था 2009-10 में, जो कि बढ़ के हो गया 1381 ऑलमोस्ट 82 बिलियन यूनिट्स का। ऑलमोस्ट यहाँ पे 7% का ग्रोथ है लास्ट 10-11 ईयर में। टोटल ग्रोथ जनरेशन जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा पर ईयर कितना आपका ग्रोथ हुआ है जनरेशन में, तो यहाँ पे आपको चीजें जो है दिख रही होंगी। अब यहाँ पे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस। अगर मैं 1993 की बात करूँ तो आपको इंडियन पॉपुलेशन 100% में जो है आपका ऑलमोस्ट जो पोर्शन था इलेक्ट्रिसिटी में, जिनको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी वो 55% का था, जो कि 2019 में बढ़ के हो गया ऑलमोस्ट 97% का। अभी तो फिलहाल ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया, चाहे विलेज हो चाहे कुछ भी हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी से जो है कनेक्ट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 97% का जो है आपको पॉपुलेशन रीच हो चुका है इलेक्ट्रिसिटी में। इसके बाद आते हैं एनर्जी यूज पर पर्सन, कितना यूज कर रही है। 1965 में जो पर पर्सन एनर्जी यूज कर रहे थे वो 1000 किलोवाट आवर था, जो कि बढ़ के हो गया आपका ऑलमोस्ट 7000 या 6500 किलोवाट आवर्स। ये भी समझ गए। इसके बाद देखो जनरेशन पावर जो है जनरेट कहाँ से होती है और आप तक पहुँचती कैसी है। पावर जनरेशन कंपनी हो गई, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो टाटा पावर हो, अदानी पावर हो, कुछ भी हो, वो जनरेट करती है, उसको वो ट्रांसमिट करती है। चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, उसको वो ट्रांसमिट करती है। ट्रांसमिट करने के लिए क्या है, चाहे आप टाटा पावर का ट्रांसमिशन लाइन यूज कर लो या फिर आप पावर ग्रिड का ट्रांसमिशन लाइन यूज कर लो। वहां से वो ट्रांसमिशन कहाँ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कौन हो गए, डिस्कॉम्स हो गए, जो मेनली पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है स्टेट्स में, वहां पे जाता है। वहां से पावर जो है सीधा कंजम्पशन हाउस, जो भी आपके हाउस में पावर आते हैं, जहां पे आप पे करते हो और आप यूटिलाइज करते हो यूनिट्स को, तो ये आपका कंजम्पशन एंड यूजर है। तो ये चीज आप समझ गए। इसके बाद जो है आपको टोटल डिमांड और यहाँ पे जनरेशन और कैपेसिटी, जो कैपेसिटी इंक्रीज हुआ है 2010 से लेके 22 तक, वो आपका जो है 7% के हिसाब से, जो पावर डिमांड के हिसाब से कैपेसिटी इंक्रीज की है पावर कंपनी जो है, वो आपका 7% के हिसाब से। जो पावर जनरेशन इंक्रीज हुआ लास्ट 10-11 ईयर्स में, वो आपका ऑलमोस्ट 5% के आसपास का हुआ है। तो ओवरऑल ग्रोथ जो है आपका 7%, 7.5% का है। यहाँ पे कैपेसिटी देख लो, आपको यहाँ पे देख लो, जो थर्मल से पावर फिलहाल अभी जनरेट होता है वो आपका 59% शेयर है आपका। ऑलमोस्ट 100% में 60% जो है आपका थर्मल से, चाहे वो कोल हो, डीजल हो, चाहे गैस हो, उससे आपका फॉसिल फ्यूल से जो है आपका मेनली पावर जनरेट होता है। 39% जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, इसमें आपको हाइड्रो पावर, सोलर, आपका जो भी है वो चले आएंगे। और न्यूक्लियर से ऑलमोस्ट 2% का शेयर है आपका। जो इंडिया में पावर जनरेट करती है उसमें आपका सेंट्रल का जो रोल है वो 25% का है। स्टेट जो जनरेट करती है पावर उसमें 26% का रोल है। और प्राइवेट कंपनी जो जनरेट करती है पावर उसमें आपका 49% का रोल है। ये चीज़ समझ गए। यहाँ पे देख लो जो आईएक्स का मेन काम क्या है। यहाँ पे देखो 3-4 तरीके से जो है पावर आपका जो है क्या बोलते हैं ट्रेड होता है। एक तो अप टू 25 ईयर्स, जो डिस्कॉम्स हैं आपके, डिस्कॉम्स मतलब जो स्टेट्स में पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनको पता है कि अगले 25 साल तक मुझे पावर की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करती है, लॉन्ग टर्म ट्रेड, आपका लॉन्ग टर्म पीपीए में जो है वो एग्रीमेंट कर लेती है किसी भी पावर कंपनी से, मुझे जो है 25 साल तक जो है मुझे पावर सप्लाई चाहिए। तो ये मेनली डिस्कॉम्स ही करती है। बायलैटरल मतलब क्या होता है, बायलैटरल मतलब 2 पर्सन के बीच में, पावर सप्लायर और आपका जो है बायर जो भी है, अगर वो अपने हिसाब से ट्रेड करता है, अपने हिसाब से प्राइस फिक्स करता है, पावर सप्लाई और डिमांड जो है वो आपको फिक्स करता है, उसको बोलते हैं बायलैटरल। एक्सचेंज में जो है आपको 1 आवर से लेके 11 डेज तक का जो ट्रेडिंग होता है, आईएक्स में मेनली यही होता है। आईएक्स जो है आपका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, वहां पे आपका 1 आवर से लेके 11 आवर्स तक का जो है मेनली आपका जो वॉल्यूम ट्रेड होता है वो 7.6% का। इंडिया में जो टोटल पावर ट्रेड होते हैं उसमें आपका 7.6% का जो है यहाँ पे एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होता है। डीएसएम मतलब होता है डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म। ये जो है आपको मेनली रिन्यूएबल एनर्जी में काम करता है। वहां पे जो है आपको जो भी पावर, मान लो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या है, आपको तो कंफर्म है नहीं कि आपका पावर जनरेट होगा नहीं होगा, तो यहाँ पे एक सेटलमेंट मैकेनिज्म है आपका कि आपको जो जनरेटर है, जो मान लो पावर जनरेट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, उनको बताना होता है कि आप कितना सप्लाई कर पाओगे। अगर आपका 15% से ऊपर या नीचे आपका जो है डेविएशन है आपके पावर सप्लाई में, तो आपको चार्ज लगेगा। तो वो आपका डीएसएम के थ्रू जो है आपका ऑलमोस्ट 1.9% जो है पावर ट्रेड होता है। ये मेनली रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। इसके बाद आते हैं आपका देख लो 2018 से लेकर 22 तक का जो बिलियन यूनिट्स में आपका जो है पावर एक्सचेंज हुआ है वो 48 बिलियन यूनिट्स का था 2018 में, जो कि बढ़ के हो गया 92 बिलियन यूनिट्स का। बायलैटरल मतलब बता दिया मैंने आपको, पावर सप्लाई और जिसको पावर लेनी है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसके बीच में जो ट्रेड होता है आपका, जो सेटलमेंट होता है, वो आपका 56 बिलियन यूनिट्स का था 2018 में, जो कि आपका घट के 55 बिलियन यूनिट्स का हो गया। मेनली एक्सचेंज प्रेफर कर रहे हैं। डीएसएम रेनो एनर्जी में जो है 24 बिलियन यूनिट्स का था, जो कि घट के 23 बिलियन यूनिट्स का हो गया है। तो यहाँ पे आप चीज़ें समझ गए। इसके बाद आते हैं आपका जो मेनली आपका पावर ट्रेडिंग थ्रू एक्सचेंज होता है, वो जो है आपका नॉर्थ पोल में ऑलमोस्ट 91% का है और आपका फ्रांस में 15% का है। इंडिया अभी जो फिलहाल अभी पावर ट्रेडिंग करती है, पूरे के पूरे जो आपका रिक्वायरमेंट है इंडिया का, उसका ओनली 6% जो है आपको थ्रू एक्सचेंज ट्रेडिंग हो रहा है। ये भी चीज़ समझ गए। इसके बाद देख लो आप यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेडिंग में जो है आपका कितना मार्केट शेयर है।
2016 में शॉर्ट टर्म पावर ट्रेडिंग में ऑलमोस्ट जो मार्केट शेयर था वो 10.6% का था, जिसका शेयर 3.2% का था। 17 में 10.5% का मार्केट शेयर था, जिसका 3.6% का है, जो कि बढ़ के 2022 में जो है 13.6% शॉर्ट टर्म मार्केट पावर ट्रेडिंग का जो है पूरा डिमांड है, जिसमें 7.3% जो है ऑलमोस्ट 50% के आसपास जो मार्केट शेयर है लेके बैठी हुई है। ये चीज़ समझ गए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इसके बाद आते हैं कि ग्रोथ क्या है दिख रहा है आपको। जीडीपी एक्सपेक्टेशन है कि आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाला है। कोर सेक्टर को इलेक्ट्रिसिटी की जो है जरूरत है आपको। रैपिड जो है अर्बनाइजेशन हो रहा है आपका। कंज्यूमर गुड डिमांड जो है बढ़ रहा है। मैंने बता दिया आपको पर किलोवाट आवर जो है आपका जो डिमांड है पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो बढ़ रहा है आपका। तो ये जो है और पावर सप्लाई 24/7 जो है ये जो है मेन रोल प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंज के ग्रोथ में। तो यहाँ पे देख लो 7000 प्लस रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं आईएक्स पे। 4400 कमर्शियल इंडस्ट्रीज यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको जो है आपको पावर चाहिए। 15,000 प्लस जनरेटर्स हैं, आरई जनरेटर्स, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स जो है यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड है। 6000 प्लस जो है पावर जनरेटर्स रजिस्टर्ड है यहाँ पे। 55 डिस्कम्स मतलब जो भी डिस्कम्स इंडिया में अवेलेबल हैं जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारी है यहाँ पे 100 प्लस स्काट एंटिटी जो है आपका वो रजिस्टर्ड है। 33% CAGR सिंस 2008 जो है ग्रोथ हुआ है आपका। 99% शेयर जो है आपका डे अहेड मार्केट में जो है ये आपका लेके बैठी हुई है IEX, और आपका 99% शेयर जो है आपका रियल टाइम मार्केट में जो है आपका ये आपको मार्केट से लेके बैठी हुई है। इसके बारे में बताऊंगा दोनों क्या है आपको समझ जाओगे चीजें। मैं फिर से यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया मैंने आपको। यहाँ पे देख लो IEX डे अहेड मार्केट वॉल्यूम जो है बिलियन यूनिट्स में आपको दिख रहा है। ट्रेडर वॉल्यूम बिलियन यूनिट्स में दिख रहा है आपको। IEX वेटेज एवरेज डे अहेड मार्केट जो है आपका प्राइस पर किलोवाट आवर्स के हिसाब से है, और बायलैटरल प्राइस जो है वो आपको यहाँ पे दिखने वाला है। 12 बिलियन यूनिट्स जो है आपका डे अहेड मार्केट में IEX ने ट्रेड किया 2011 में, जो कि बढ़ के हो गया 59 बिलियन यूनिट्स का आपका। जो आपका ट्रेडर वॉल्यूम है वो आपका यहाँ पे 28 बिलियन यूनिट्स का था, जो कि बढ़ के हो गया आपका 36 बिलियन यूनिट्स का। यहाँ पे आपको जो प्राइस एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड होता है वहाँ पे देख लो आपका जो 3.58% जो है पर किलोवाट आवर का जो है एक्सचेंज पे रेट है। जो बायलैटरल प्राइस है पावर ट्रेडिंग का वो है 3.91%, जो कि यहाँ पे आपका 2022 में जो है आपका IEX का जो है पर किलोवाट आवर का प्राइस था 4.04 पर किलोवाट आवर, और जो है बायलैटरल ट्रेड का प्राइस है वो 3.75 है आपका। तो मेनली जो है आपको डे अहेड मार्केट में IEX का वॉल्यूम ऑलमोस्ट 59 बिलियन यूनिट्स का है पूरे ईयर का FY22। फिलहाल जो है लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो है पोस्ट नहीं हुआ, फिर देखते हैं। ऑलमोस्ट 21 में जो है 60 बिलियन यूनिट्स का था। तो चीज़ें आपको दिख रही होंगी ग्रोथ। यहाँ पे मेनली जो है आपको IEX इसमें ट्रेड करती है, इसमें ट्रेड करवाती है पावर यूनिट्स को डे अहेड मार्केट में, टर्म अहेड कॉन्ट्रैक्ट्स, रियल टाइम मार्केट, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट और एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। बताने वाला हूँ चीज़ें पूरे एक्सप्लेन में, समझ जाओगे आप कैसे काम करती है IEX। यहाँ पे देख लो डे अहेड मार्केट, जैसे ही आपको नेक्स्ट डे के लिए मान लो आपको डिलीवरी चाहिए पावर का, तो आप डे अहेड मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। सेम जैसे आप बाय और सेल करते हो एक्सचेंज पे NSE BSE पे, वहीं आप पावर सेम आपको वैसे ही जो है यहाँ पे आपको ट्रेड करना होता है फिजिकल डिलीवरी लेने के लिए। एक्सचेंज उसका चार्ज लेती है। तो मेनली है आपको नेक्स्ट मिडनाइट के बाद नेक्स्ट डे का कोई भी आपको पावर रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, जो भी प्राइस उसके हिसाब से फिक्स किया गया है बायर और सेलर के हिसाब से। रियल टाइम मार्केट मतलब अगर आपको इंस्टेंट डिलीवरी लेनी है, जो कि आपका जो फेज होगा IEX का पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो भी आपका ऑक्शन फेज है आपका, जो भी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में है, ब्लॉक्स में है, उसमें आपको इंस्टेंटली चाहिए कि सेम डे आपको डिलीवरी चाहिए पावर का, तो आप जो है रियल टाइम मार्केट में जो है ट्रेड कर सकते हो, और जो भी चार्ज होती है एक्सचेंज वो आपको लेती है। यहाँ पे देख लो ग्रीन डे अहेड मार्केट, जैसे आपका डे अहेड मार्केट था, आपको नेक्स्ट डे के लिए जो है आपको पावर परचेज करना होता है। वहीं पे सिर्फ आपको ओनली रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रेडिंग करनी है। मान लो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में आपको पावर परचेज करना है। इससे जो है CO2 एमिशंस कम होगा, और उसको जो है वो जो भी आपके कंप्लाइंसेज हैं ECG का, उनको सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी में जो है पावर चाहिए, तो वो जो है यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है IEX। इसके बाद है टर्म अहेड मार्केट। अगर आपको 11 डेज तक का पावर परचेज कॉन्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे आके आप कर सकते हो। ये देखो आपको जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। सेल बिड जो भी है प्राइस आपको यहाँ पे दिखता होगा। ऐसे ट्रेडिंग होती है, सेम एक्सचेंज जो है पैसे लेती है। ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, अगर आपको 11 डेज के लिए सिर्फ आपको रिन्यूएबल एनर्जी में ट्रेडिंग करनी है तो आप जो है यहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये हो गया रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। आपको मान लो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो है आपको ट्रेडिंग करनी है, यहाँ पे देख लो आप 1095 डेज के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बुक कर सकते हो यहाँ पे आके। तो जो भी आपका है जिस डेट को आप मेनली मान लो फ्यूचर ट्रेडिंग है, तो यहाँ पे आपको रिन्यूएबल एनर्जी में जो है आपको पावर चाहिए। वैलिडिटी जो है आपको ऑलमोस्ट 1095 डेज के लिए होता है। यहाँ पे सोलर REC और नॉन सोलर REC, अगर मान लो उसमें पावर जनरेट होता है तो आपको उसमें पावर
ट्रेडिंग करनी है तो आप वहाँ पे जाके कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये चीज़ें मैंने बता रखी है। अब जो है आपका एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट से गवर्नमेंट जो इंसेंटिवाइज करती है कंपनी को कि आपने और यूनिट्स कम यूटिलाइज किया, जो भी आपका टारगेट है, तो मैं आपको इंसेंटिवाइज करूंगा। तो उनका सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप वो भी ले सकते हो। यहाँ पे आप देख लो परचेज बिड, यहाँ पे जो है IEX 250 रुपीज जो है पर एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट चार्ज करती है। तो यहाँ पे आपको लिखा होगा, यहाँ पे आपको चीज़ें जो है क्लियर है आपको। तो IEX का पूरा बिजनेस मॉडल समझ के काम कैसे करती है। यहाँ पे देख लो 2009 में जो है बिलियन यूनिट्स में जो ट्रेड हुआ है आपका 2616 बिलियन यूनिट्स में आपका ट्रेड हुआ है, जो कि बढ़ के हो गया 1,01,927 बिलियन यूनिट्स का 37% ईयर ऑन ईयर जो है ग्रोथ है आपका ट्रेडिंग में IEX पे। ये समझ गए, ये सब का है यहाँ पे आपको, यहाँ पे DM, TM, RTG जो मैंने बताया वह सबका यहाँ पे एवरेज आपका जो यूनिट्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देख लो डैम प्लस टैम, यहाँ पे ऑलमोस्ट मार्केट से 94.2% का है। रियल टाइम मार्केट में जो ऑलमोस्ट 99.9% का मार्केट शेयर है आपका। ग्रीन पावर में 80% का है, REC में 72% का है और सर्टिफिकेशन में आपको जो है 97% का है आपका। स्टेट यूटिलिटीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। REC रेन्यूएबल एनर्जी वाले कितने आपको जनरेटर्स हैं यहाँ पे, और इसका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट आपको जनरेट करते हैं वो कितने यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, चीज़ें आपको दिख जाएंगी। 206 मिलियन यूनिट्स आपको ट्रेड होता है, डेली वॉल्यूम है आपका। RTM यहाँ पे डैम प्लस टैम में शॉर्ट टर्म जो पावर परचेज है आपका। RTM में जो है आपका 50 मिलियन यूनिट्स है आपका। ग्रीन पावर में जो है आपका 12 मिलियन यूनिट्स है। REC और स्कट में फिलहाल अभी जो है डाटा उतना भी जो है नहीं है। मेनली जो कंपनी अभी है मार्केट से लेकर बैठी हुई है वो डैम प्लस टैम में है, जो भी शॉर्ट टर्म पावर परचेज है आपका। गैस कनेक्ट, इसका मैं अलग से रिसर्च वीडियो ले आऊंगा, चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। इंडियन गैस एक्सचेंज जो है वो इसका पार्ट है। 47% जो है होल्डिंग IGX में लेकर बैठी हुई है। फिलहाल अभी इसका लिस्टिंग का कोई प्लान नहीं है, 2020 में ये ओपन ही हुई है। जैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पावर परचेज करते हो, यहाँ पे जो है आप गैस पावर परचेज कर सकते हो। उसका मैं अलग से वीडियो ले आऊंगा, चीज़ें अवेलेबल है मेरे पास, मैं बना के डाल दूंगा सेम ऐसे ही जैसे बताया है। यहाँ पे देख लो चीज़ें, ये मेन है आपका। यहाँ पे देख लो 2009-10 में जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजैक्टेड थ्रू ट्रेडर्स बिलियन यूनिट्स में आपका 26.72 है। प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजैक्टेड थ्रू ट्रेड्स किलोवाट आवर 5.26 है आपका। साइज ऑफ बायलैटरल ट्रेड्स मार्केट साइज 14,055 करोड़ था आपका। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजैक्टेड थ्रू पावर एक्सचेंज बिलियन यूनिट्स में आपका 9-10 में जो है 7.919 था। प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 4.96 था आपका। साइज ऑफ पावर एक्सचेंज मार्केट 3,563 करोड़ का था। टोटल इलेक्ट्रिसिटी आपको 33.91 बिलियन यूनिट जो है ट्रेड हुआ था। टोटल साइज ऑफ द मार्केट था आपका बायलैटरल प्लस एक्सचेंज का वो 17,617 था आपका। यहाँ पे देख लो 2019-20 में जो है इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजैक्टेड थ्रू ट्रेडर्स मतलब 29.95 है। मेनली आप समझ जाओ ये बायलैटरल ट्रेड्स है आपका। प्राइसेज आपका 4.51 का है। मार्केट साइज आपका ऑलमोस्ट 13,507 करोड़ का है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजैक्टेड थ्रू पावर एक्सचेंज आपको ऑलमोस्ट 56 बिलियन है। यहाँ पे देखो एक्सचेंज में ग्रोथ कितना अच्छा हुआ है, 7 बिलियन का था तो 2009-10 में, जो कि बढ़ के हो गया 56 बिलियन ऑलमोस्ट यूनिट्स का आपका 2019-20 में। और जो इसका प्राइस वो आपका 3.24 पर यूनिट्स प्राइस था आपको। साइज ऑफ द मार्केट से देखो 3,563 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 18,290 करोड़ का 19-20 में। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट देखते हो तो चीज़ें क्लियर हैं आपको। यहाँ पे टोटल जो यूनिट्स ट्रेड हुए हैं थ्रू बायलैटरल और एक्सचेंज वो आपका 86.40 बिलियन यूनिट्स ट्रेड हुआ है। और मार्केट साइज जो है ऑलमोस्ट 31,797 करोड़ का है आपका। इसमें PTC इंडिया का बता रहा हूँ, PTC इंडिया भी आती है और IEX भी आती है। फिलहाल अभी 2 एक्सचेंज है, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया और IEX। तीसरा एक्सचेंज PTC इंडिया और BSE मिलकर शायद ओपन करने वाली है, उसका कंफर्मेशन फिलहाल नहीं आया है। मुझे लगता है चीज़ें बातें चल रही हैं उस पर, ये चीज़ समझ गए। यहाँ पे देख लो बायलैटरल मार्केट में जो है टॉप 5 परचेजर और सेलर कौन से हैं। यहाँ पे देखो मध्य प्रदेश जो है मिलियन यूनिट्स में पावर परचेज करता है। बायलैटरल में तब सीधा समझो 2% के बीच में जो ट्रेड होता है आपका। पंजाब, हिमाचल, राजस्थान और तेलंगाना। यहाँ पे देख लो बायलैटरल में जो टॉप सेलर है आपका वो है पंजाब, RPREL अदानी की मेनली कंपनी है ये। SEMB कॉर्प उत्तर प्रदेश और आपका जिंदल पावर, ये जो है आपका मिलियन यूनिट्स में जो है आपका बायलैटरल ट्रेड्स करती है। इसके बाद आ जाओ मार्केट ट्रेड्स जो है आपका स्पॉट मार्केट थ्रू एक्सचेंज जो है मेनली कौन टॉप बायर्स है। तेलंगाना मिलियन यूनिट्स में जो है आपका 997 मिलियन यूनिट्स का है। फिर गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। और यहाँ पे जो टॉप सेलर्स हैं आपका वो वेस्ट बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, गुजरात है और JP नाइजरी है। तो ये चीज़ समझ गए आप। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे टोटल शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स वॉल्यूम नवंबर 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच में। यहाँ पे जो आपका 49% शॉर्ट टर्म वॉल्यूम है वही बरकरार है थ्रू एक्सचेंज आपका। यहाँ पे जो है आपका 49 ऑलमोस्ट 50% जो वॉल्यूम है आपका थ्रू एक्सचेंज से शॉर्ट टर्म ट्रेड होता है आपका। बायलैटरल ट्रेड्स प्लस टैम जो है आपका ऑलमोस्ट 26% का है आपका। बायलैटरल डायरेक्ट जो है आपका ऑलमोस्ट 14% का है आपका। और DSM
रेलवे एनर्जी वाले जो बोला था मैंने वो आपका ऑलमोस्ट 14% का है। तो ये आपको चार्ट्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे देख लो ऑल इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी एज ऑन ऑफ 31 मार्च मेगावाट में है आपका। यहाँ पे देख लो 55% जो जनरेशन होता है फिलहाल अभी कोल से ही हो रहा है आपका। यहाँ पे आपको डीजल से 6.58%, न्यूक्लियर से आपका 0.13%, हाइड्रो से आपका जो है 12.19% और आपका रेन्यूएबल एनर्जी का जो है वो आपका ऑलमोस्ट 24.52% का है। यहाँ पे आपका सोलर और विंड जो है जो भी आपका 24% का मार्केट शेयर है उसमें आपका सोलर और विंड का जो है ऑलमोस्ट 80% के आसपास का मार्केट शेयर है आपका। स्मॉल हाइड्रो से आपका 10% का है और आपका जो बायोगैस है उसका 5% का है। यहाँ पे मैं एक चीज समझा दूं, जो प्राइस है कंपनी का IEX का मैंने चीजें बता रखी है, बिल्कुल क्लियर कर रखी है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, जो प्राइस है वो डिटरमाइंड नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, वो चीज़ ध्यान रख लेना कि आपने जो बाई किया है लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट इसका अच्छा है, लेकिन आपने जो वैल्यूएशन में बाई किया है, जो चीज़ें आपने पे की हैं, अगर आपको उसमें मार्केट दो चीज़ें काम करती है स्टॉक के प्राइस पे, मार्केट सेंटीमेंट्स कैसा है ये मान लो पूरे के पूरे मार्केट पे लागू होता है, फिर मान लो बायर एंड सेलर का सेंटीमेंट्स कैसा है। अगर मान लो मार्केट ठीक है लेकिन सेलर का सेंटीमेंट्स आपका उस हिसाब से लग रहा है कि वैल्यूएशन पे है, मुझे निकलना चाहिए, फिर दूसरी कंपनी से लेनी चाहिए, तो भी इंपैक्ट करेगा। अगर मार्केट सेंटीमेंट्स है, चाहे वो रिसेशन हो, चाहे वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो आपका इंटरेस्ट रेट हाइक हो, तो चीज़ें आपको उस हिसाब से देखनी होंगी। अगर आपको नहीं चाहिए कि मुझे जो है डाउनफॉल नहीं देखना, तो फिर जो है उसके हिसाब से आप स्टॉक एसेट क्लास चूज कर लेना, क्योंकि आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, खासकर मिड एंड स्मॉल कैप में आ रहे हो, आपको डाउनफॉल देखना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कंपनी मैंने बता दिया, प्रोस्पेक्ट कैसा है बिल्कुल क्लियर है, चीज़ें बता रखी है, कंपनी काम कैसे करती है, वर्कआउट कैसे करती है। मैं आशा करता हूं दोस्तों जो है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होगी, और अच्छा लगा कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आऊँगा, वहाँ पे पूछ लेना। सोशल साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ भी क्वालिटी मेरे दिखे ज्वाइन करो। सबके लिए दोस्तों धन्यवाद।